हेलो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने चैनल यूपीएससी एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि संडे को मैं आपके लिए जीके का क्वेश्चंस लेके आऊंगा, पर मैं कल नहीं ले के आ पाया क्योंकि कुछ रीजंस के कारण। पर टेंशन नहीं लेने का, मैं आ चुका हूं आज। अब अभी आपके पास लेकर मंडे को, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। और आप लोग एक गलती करते हो, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं ऐसे HW, आप उसे नहीं करते, आप उसके आंसर्स में आपको बोलता कमेंट कीजिए तो आप करते हैं। तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिए सो दैट आपको भी आंसर पता ना हो तो आपको पता चलेगा। और अगर आप गलत जवाब देते हो तो उसका मैं सही जवाब दूंगा आपको, तो आपके रिप्लाई कर दूंगा, तो फिर आप देख पाओगे, है ना। तो आप जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो जो आज की भी है, आज भी एक करंट अफेयर्स के ऊपर में है, तो आप जरूर देखिए शुरू से लेके अंत तक। तो मेरा पहला सवाल, जैसे कि आप जानते हो फॉर्मेट क्या होगा, मैं पहले इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसी क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट करूंगा, फिर आपको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, 5 या 10 सेकेंड का समय दूंगा। और मैं अगर आप जवाब दे, अगर आप कमेंट कर पोस्ट कर सकते हो ड्यूरिंग आप जब सुनो, तो सो दैट आप आंसर बोल सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आप कितने सही या गलत जवाब दे। सो बिना बेसी समय गंवाए हुए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेन यूपीएससी एग्जाम स्टार्टेड कंडक्टिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, कब से यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्जाम भारत में करवाना शुरू किया गया, कौन से सन में। हम जानते हैं कि ये बहुत पहले से 1854 में शुरू हुई थी, ब्रिटिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। पर भारत में सबसे पहला बार ये एग्जाम कब कंडक्ट किया गया था? एनी गेसेस? क्या आपको आंसर पता है? तो इसका सही उत्तर है 1926। अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड कैंसर डे? हम कब वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं? इसका सही आंसर होगा 4 फरवरी को। हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच आईपीसी सेक्शन इफ अ पर्सन violates anyone's right, he or she can encounter a person to protect himself or herself. आईपीसी धारा कौन सी है जिसमें अगर किसी की राइट को अगर वो वायलेट करते हैं तो उसमें वो अपने रक्षा के लिए वो लोगों पे अटैक कर सकते हैं? तो कौन सा है आपको ध्यान, आप मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा आंसर। इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, जवाब दे थोड़ा पोस्ट करके। तो इसका सही जवाब है आईपीसी सेक्शन 97, मतलब 97। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द कंट्री इन विच यूजिंग ऑफ इंटरनेट इज बैंड। एक ऐसी देश का नाम बताइए जिसमें इंटरनेट इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद किया गया है। और अब आप जानते हो कि आजकल के जमाने में विदाउट इंटरनेट नथिंग इज पॉसिबल। हम जो भी काम करते हैं इंटरनेट से ही करते हैं। तो आपको लगता है कोई ऐसा कंट्री है? अगर आप सोचते हो ऐसा नहीं हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो। और क्या अगर आपको लगता है कि है तो जवाब देना कौन सा है। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता के चलता हूं, है ना। इसका सही आंसर है बर्मा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ, है ना। हाउ मच टाइम इज टेकन टू कंप्लीट आवर नेशनल सॉन्ग। हमारे राष्ट्रीय गान जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उसे गाने में हमें कितनी समय लगते हैं? मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था कि हमारे जो नेशनल एंथम है उससे गाने में कितने समय लगते हैं, तो उसका आंसर जो था 52 सेकेंड। पर अभी नेशनल सॉन्ग के लिए कितना देर लगते हैं? तो इसका सही जवाब है 65 सेकेंड, यानी 65 सेकेंड। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। नेम द फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए, पहले भारतीय का जिन्होंने नोबेल प्राइज भारत से जीता था या उन्हें प्रदान किया गया था। इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When do we celebrate आर्मी डे? हम कब सेना दिवस मनाते हैं? 15 जनवरी को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंडियन रुपीज।
अब डॉलर जो है ये कौन सी कंट्री की करेंसी है? यूएसए, अमेरिका। तो एक डॉलर जो है वो भाग कितने इंडियन रुपीस होगी, तो एक डॉलर उसे कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि डॉलर का बहुत ज्यादा वैल्यू है कंपेयर टू हमारे इंडियन रुपीस। तो कितना होगा इसका सही आंसर है 83.10, दैट मीन्स 83.10। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज नॉन एज ड्रैगन? किस कंट्री को हम ड्रैगन के नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा चाइना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉरी? सॉरी का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी तो हम बहुत को बोलते हैं, अगर हम कुछ गलत करते तो आई एम सॉरी, या कभी ऐसे भी बोल देते हैं सॉरी प्यार से भी, है ना। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? सॉरी का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसका जवाब जरूर दीजिए। डायरेक्ट मत दीजिए, डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म मत सुनिएगा, इसका जवाब दीजिए कि क्या होता है आपके मुताबिक। और अभी मैं आपको आंसर इसका प्रोवाइड करता हूँ। इसका आंसर है समवन इज रियली रिमेंबरिंग यू। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द फर्स्ट मुस्लिम विमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए जो भारत के चीफ जस्टिस थे। और मैं आपके क्लू के लिए कह सकता हूं कि उनका निधन अभी हुआ है लास्ट बृहस्पतिवार को, ठीक है। तो उनका नाम बताइए क्या है? उनका नाम है फातिमा बीवी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2024 में अंडर 19 क्रिकेट जो हुई थी फाइनल, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें कौन सी टीम विश्व चैंपियन बनी है? ये कल का है, आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रिकेट लवर हो तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तो अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रनों से फाइनल में हराया है? अंडर 19 वर्ल्ड कप का है ये भी क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है 79 रन। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 253 रन बनाई और भारत 174 रनों पर ऑल आउट हो गई 43 ओवर में। तो ये, और मैं अगले क्वेश्चन पूछता हूं कि 2016 से लेके 2024 तक ऐसी कौन सी टीम है जो लगातार फाइनल में पहुंची है अंडर 19 क्रिकेट की? विच टीम इज from 2016 to 2024 continues to reach in final in under 19 World Cup. Any guesses? क्या आपको आंसर पता है? इसका सही जवाब है भारत। और इस दफा भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप पे अपना कब्जा जमाया, वो है सन 2018 और सन 2022। अब मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल इन साइंस लीडरशिप, when do we celebrate this day? वैज्ञानिक महिला दिवस कब हम मनाते हैं? इसका सही जवाब है 11 फरवरी करीब मनाया गया था ये दिन, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखोगे और कोशिश करना कि अगर जो क्वेश्चंस आपको समझ ना आए या जिसके आंसर्स आपको पता है प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। और पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था ऐसे HW, आप लोगों से जरूर कंप्लीट कीजिए क्योंकि ये आपको बहुत चीजों में हेल्प करेगी। ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि रेलवे हो गए, UPSC हो गए, MTS हो गई, बहुत सारी सब चीजों में हेल्प करेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना सो दैट आप नोटिफाइड हो जाए जब भी कभी मैं अपनी नए वीडियो शेयर करूँ, मतलब अपलोड करूँ। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एंड हैव ए वंडरफुल टाइम अहेड। टेक केयर।